अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपके साथ अपनी अम्मी के हाथ के कोफ्तों की रेसिपी शेयर करूंगी। अम्मी कोफ्ते कुछ इस तरह बनाती हैं, ना तो इनको पूरी तरह से फ्राई करती हैं और ना ही ग्रेवी में कच्चे कोफ्ते डालती हैं। अम्मी के बने हुए कोफ्ते बहुत सॉफ्ट और खस्ता होते हैं और टूटते भी नहीं हैं। अम्मी कोफ्तों की ग्रेवी में ना दही का इस्तेमाल करती हैं और ना ही टमाटर का। फिर भी अम्मी के कोफ्ते बहुत लजीज होते हैं। आप कोफ्ते बनाने के लिए कीमा मत मंगवाइए, गोश्त ही मंगवाइए और गोश्त को धोकर इसका पानी निचोड़ लीजिए। फिर मशीन से कीमा निकलवाइए, क्योंकि कीमा मंगवाकर धोने से कीमे का पानी अच्छी तरह से नहीं निकलेगा और पानी का थोड़ा बहुत असर कीमे में रह जाता है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। कोफ्ते बनाने के लिए मैंने 1 किलोग्राम गोश्त लिया है। ये रान का गोश्त है। गोश्त आप भी रूखा लीजिए। रूखे गोश्त से कोफ्ते अच्छी तरह बन जाते हैं। आप कोफ्तों के लिए चिकना गोश्त बिल्कुल मत लीजिए और गोश्त के ऊपर जो सफ़ेदी होती है वो भी हटवा लीजिए। तो मैंने गोश्त को वॉश कर लिया था और जालीदार बर्तन में रखकर इसका पानी निचोड़ लिया था। इसके बाद मशीन में मैंने गोश्त को 2 बार निकलवा लिया है। फिर मैंने सिलबट्टे पर पीस लिया है। आप चाहें तो मिक्सर या ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं, और अगर नहीं पीसें तो कीमे को मशीन से 3 बार निकलवा लीजिए। मैंने कीमे को सिलबट्टे पर पीस लिया है। सिलबट्टे पर पीसने की खासियत यह है कि कीमे में चिकनापन आ जाता है। ये देखिए, कीमा अच्छी तरह से पिस गया है। अब हम कोफ्ते बनाने के लिए कीमे में कुछ इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है। सॉल्ट को इसमें ऐड कर देंगे। 2 टीस्पून नारियल पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून भुने जीरे का पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। गरम मसाला मैंने खुद तैयार किया है। इसमें लौंग, काली मिर्च, सुर्ख इलायची, दालचीनी और जावित्री शामिल हैं। 2 टीस्पून खसखस का पाउडर ऐड करेंगे। 50 ग्राम मैंने भुने चने को पीसकर ये पाउडर बनाया है, ये भी ऐड कर देंगे। 15 से 20 हरी मिर्च मैंने बिल्कुल बारीक काट ली हैं, ये भी ऐड कर देंगे। अब ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से आटा गूंदते हैं इसी तरह से गूंद लेंगे। इस तरह से सारी चीज़ें कीमे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी। कीमे को 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। इससे कीमा अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। कीमे को फ्रिज में रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। हाथों पर पानी या तेल लगा लेंगे और जितना बड़ा कोफ्ता बनाना हो उतना पोर्शन लेंगे। तकरीबन 30 से 35 ग्राम का कोफ्ता परफेक्ट रहता है। इस तरह से दबा दबा कर दोनों हाथों से गोल कर लेंगे और सभी कोफ्ते इसी तरह से बनाते जाएंगे। तो हमारे सारे कोफ्ते बन गए हैं। 1 किलो कीमे में तकरीबन 20 से 21 कोफ्ते बनकर तैयार हो गए हैं। आप अगर थोड़े छोटे कोफ्ते बनाएंगे तो थोड़े और ज़्यादा बन जाएंगे। सारे कोफ्तों को मैंने एक बड़े पतीले में ट्रांसफ़र कर दिया है। बड़ा पतीला मैंने इस वजह से लिया है कि सारे कोफ्ते फैल कर रख जाएं, एक दूसरे के ऊपर रखने की ज़रूरत न पड़े। अब हम इसमें 150 ग्राम के करीब कुकिंग ऑयल डालेंगे। ऑयल को सब तरफ से फैला कर डालेंगे। अब हम कोफ्तों को ढक देंगे और लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट तक भाप देंगे। हम तेल को गर्म करके कोफ्तों को तलेंगे नहीं। तलने से कोफ्ते सख्त हो जाते हैं। बस हम इनको लो फ्लेम पर भाप देंगे। इस तरह भाप देने से कोफ्तों में कच्चापन बिल्कुल नहीं रहता और अच्छी तरह से बंद भी जाते हैं और सॉफ्ट भी रहते हैं। बीच में 1-2 बार चेक भी कर लेंगे कि कोफ्ते नीचे से लगे नहीं। पतीले को हिला डुलाकर ऑयल को आगे पीछे कर लेंगे। कोफ्तों को भाप लगते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, कोफ्ते अच्छी तरह से बंध गए हैं। अब हम कोफ्तों ही में मसाले ऐड करेंगे। अम्मी इसी तरह से कोफ्ते तैयार करके कोफ्तों ही में मसाले ऐड करती हैं। कहती हैं इस तरह से कोफ्तों में मसालों का असर अच्छी तरह से आ जाता है। हम इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून प्याज का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 3 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। इससे ग्रेवी का कलर अच्छा आ जाता है। 5 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नारियल पाउडर ऐड करेंगे। नारियल पाउडर ऑप्शनल है, डालें तो अच्छा है, न डालें तो कोई बात नहीं। डालने से ग्रेवी में जायका आ जाता है। 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक हम ग्रेवी में कम डालेंगे क्योंकि नमक हम कोफ्तों में भी ऐड कर चुके हैं। आधा गिलास पानी ऐड करेंगे।
अब हल्के हाथ से कोफ्ते बचा बचा कर मसालों को मिक्स कर लेंगे। अब कोफ्तों को ढक देंगे और फ्लेम को हाई कर देंगे। फ्लेम को तब तक हाई रखेंगे जब तक कोफ्तों में अच्छी तरह से उबाल आ जाए। अब हम ढक्कन खोलकर देखेंगे। देखिए अच्छी तरह से उबाल आ गया है। अब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मसालों के गाढ़ा होने तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। तकरीबन 15-16 मिनट में मसाला गाढ़ा हो जाएगा। तो कोफ्तों को मीडियम फ्लेम पर पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम खोल कर देख लेते हैं। देखिए मसाला गाढ़ा हो चुका है, पानी भी सूख चुका है, कोफ्ते भी और अच्छी तरह से बंध गए हैं। कोफ्तों का असर मसालों में अच्छी तरह आ गया है और मसालों का असर कोफ्तों में आ गया है। अब हम मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। मसालों को हल्के हाथ से कोफ्ते बचा बचा कर भूनेंगे। एहतियात के तौर पर कोफ्ते बचा बचा कर मसाला भूनेंगे। देखिए पूरे कोफ्ते साबित हैं, लेकिन फिर भी एहतियात से चलाने की ज़रूरत है। कोफ्ते में कोई कमी होती, चाहे कितना भी एहतियात से चलाते, तब भी कोफ्ते फैल सकते थे। बस आप ये ख्याल रखिए कि मसालों की मिकदार इतनी ही रखिए जितनी मैंने बताई है और इसी तरह से भाप देकर कोफ्तों को तैयार कीजिए। इंशाअल्लाह आपके कोफ्ते अच्छे बनेंगे। मसालों को कोफ्ते के साथ अच्छी तरह भून लेंगे। जब तक मसालों का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता तब तक मसालों को भूनेंगे। बीच बीच में पानी का छींटा देते जाएंगे और मसाला भूनते रहेंगे। ऐसा 2-3 बार करेंगे। पानी का छींटा देकर मसाला भूनने से मसालों में बिल्कुल कच्चापन नहीं रहता और मसाला भी अच्छी तरह से भुन जाता है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह एक भी कोफ्ता नहीं टूटा है। मसाला अच्छी तरह से भुन गया है, तेल भी मसाले से अलग हो गया है और कोफ्तों की काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। आपको जितनी ग्रेवी रखनी हो उतना पानी ऐड कीजिए। मैं इसमें 2 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। अब मिक्स करके ढक्कन बंद कर देंगे और हाई फ्लेम पर उबाल आने तक पका लेंगे। अब हम कोफ्तों को खोल कर देखेंगे। देखिए अच्छी तरह से उबाल आ गया है और शोरबा भी अच्छी तरह से पक गया है। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और साथ ही हरा धनिया भी ऐड कर देंगे और फ्लेम को लो कर देंगे और ढककर सिर्फ 2 मिनट लो फ्लेम पर पकाएंगे। तो पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब हमारे कोफ्ते बिल्कुल तैयार हैं। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। देखिए शोरबे का कितना अच्छा कलर आया है। अब हम इसे सर्व करेंगे। आप भी इन कोफ्तों को ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे बनाने के तरीके को ज़रूर फॉलो कीजिए। इंशाअल्लाह आपके कोफ्ते बहुत अच्छे बनेंगे। आप इन कोफ्तों को गरम गरम रोटी से सर्व कीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी अम्मी के इन कोफ्तों की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।